आज का ये एसी बजट में हिट और उस कंपनी का है दोस्तों जिसने एक्चुअल में ना एसीज की इन्वेंशन की थी, यानी कि एसी नाम की जो चीज़ इस दुनिया में जो कंपनी लाई थी। और ये सिर्फ एक 3 स्टार एसी नहीं है दोस्तों, आपको एक्चुअली बताऊं ना, ये है कैरियर का 1.5 टन 3 स्टार फ्लैक्स कूल इन्वर्टर एसी और 2026 मॉडल है ये। और ऑनेस्टली आपको बताऊं ना, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं उनको समझे बिना, और ऐसे ही रैंडम इस मॉडल को भी इग्नोर मार देते हैं। अब देखो, सबसे पहले सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ एसी बाय करने से पहले, आपका रूम साइज कितना है? आपका रूम अगर 120 से 170 स्क्वायर फीट है ना, तो ये सीधी सी बात है, काफ़ी सही चॉइस है डेढ़ टन। अगर 180 स्क्वायर फीट तक है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे ऊपर है तो हमें सोचना पड़ेगा। कमेंट में आप एक बार ना साइज लिख दो अपने रूम का, ताकि मैं आपको बेस्ट रेकमेंड कर सकूं कि क्या साइज आपको लेना चाहिए। सिंपल सी बात को यहाँ पर समझने की कोशिश करो। ये 1.5 टन एसी है, बेस्ट रहेगा नॉर्मल मास्टर बेडरूम या फिर मीडियम साइज के हॉल के लिए। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आने वाली है। अगर रूम है 200 प्लस स्क्वायर फीट का, तो यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो फिर ना आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा ये वाला एसी मई जून में, खासतौर पर जुलाई में भी। तो आपको समझने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर कि आपको एक हायर कैपेसिटी का एसी लेना होगा। अब कूलिंग की बात अगर हम करें तो इसमें मिलता है आपको इन्वर्टर कंप्रेसर विद फ्लैक्स कूल 6-in-1 कन्वर्टिबल मोड। लोग सोचते हैं कि 6-in-1 मतलब मार्केटिंग गिमिक, यानी कि बस वो लिखने के लिए हो गया, थोड़ा हवा बनाने वाली बात होगी। नहीं दोस्तों, इसका एक्चुअल में यूज है। इसमें आप ना कूलिंग की कैपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लो लोड है, जैसे कि 40 to 60% कैपेसिटी पर आप इसको चला सकते हैं। लोड कम है तो ज़्यादा फुल पावर पे क्यों चलाना, फुल लोड पे 100% पे उस टाइम चलाने की जरूरत ही नहीं है। इसका फायदा क्या है? तो एक्चुअल में ठीक है 40% पे चलाया, बट बेनिफिट क्या है? लाइट वेदर में अगर कम बिजली खाएगा ये, तो आपका बिल भी तो बचाएगा ना। अगर फुल गर्मी में आपको रिक्वायरमेंट है फुल कैपेसिटी की, तो फुल पे चलाओ। लेकिन अगर जब रिक्वायरमेंट नहीं है, मान लो वेदर थोड़ा सा हॉट है और हल्की सी कूलिंग से ही बात बन सकती है, तो आप कम कैपेसिटी पे चलाएंगे, आपका बिजली का बिल उतना ही कंट्रोल रहेगा इससे। अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो मार्च मंथ है जैसे मान लीजिए, और रूम ऑलरेडी ठंडा ही है, रात को थोड़ा सा आपको जरूरत है बस कि एसी चला लिया जाए, तो आप नॉर्मल सी एक स्पीड पर चलाएंगे ना इसको कम कैपेसिटी पर, तो भी ये अच्छी खासी वो कूलिंग सेंसेशन आपको दे देगा। वहां पर आपको फुल कैपेसिटी पर चला के बिजली का लोड बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो मोड्स हैं ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। और ये वाला एसी है ना जो कैरियर का, ये ऑटोमेटिकली लोड एडजस्ट भी करता रहता है, तो बिल को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेगा, आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि ये 3 स्टार रेटिंग जो इस एसी की है, तो 3 स्टार यहाँ पर मतलब क्या बेनिफिट देगा? तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 3 स्टार और 5 स्टार में जनरली, बट हम यहाँ पर पूरी क्लैरिटी लेंगे इसको खरीदने से पहले। देखो, ये 3 स्टार है तो इसका आईसीर है वो लगभग 4+ के अराउंड इसका आईसीर है, तो वो काफ़ी अच्छा होता है 3 स्टार में, यानी कि बिजली को बचाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। मतलब मॉडरेट इलेक्ट्रिसिटी सेविंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर डेली 8 से 10 घंटे आपको चलाना है और साल भर चलाना है, तो उस केस में आपको 5 स्टार लेना चाहिए। बट सीजनल चला रहे हो और कम टाइम के लिए चला रहे हो तो 3 स्टार भी काफ़ी रहता है, तो उस केस में आपको 5 स्टार में ओवर पे करने की जरूरत नहीं है। 5 से 6 हज़ार महंगा पड़ता है वो। अब हम बात कर लेते हैं इस एसी की बिल्ड क्वालिटी की। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉपर कंडेंसर इसमें आपको मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि भाई कॉपर का कंडेंसर होना बहुत जरूरी है। कॉपर बेटर हीट ट्रांसफर देता है क्योंकि, और साथ में ना रिपेयर फ्रेंडली होता है। मान लो कभी कोई दिक्कत आई तो लॉन्ग टर्म में आपको रिपेयर्स का चैलेंज नहीं आता, मेंटेनेंस थोड़ी मैनेजेबल होती है और थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। सीधा ये नहीं है कि आपका रिप्लेस ही करना पड़ेगा, वो रिपेयर हो सकता है इजीली। इसमें ऑटो क्लीन फंक्शन भी आपको मिलता है, मतलब जो कॉइल्स हैं उनके अंदर मॉइस्चर ड्राई करके और इसको क्लीनिंग का फंक्शन मिलता है इस एसी के अंदर। तो फंगस वगैरह का जो चैलेंज रहता है, स्मेल का चैलेंज रहता है इस चीज में, वो आपको इसमें नहीं आता, क्योंकि वहां पर ऑटो क्लीन सेल्फ क्लीन फीचर इसका उसको मिटिगेट कर देता है। बट आपको ना सेल्फ क्लीनिंग ये करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, तो मेक श्योर आप कुछ टाइम के बाद, जैसे 15-20 दिन के बाद, इस तरह से आप सेल्फ क्लीनिंग इसकी करें। अब सेल्फ क्लीनिंग करने का मतलब ये नहीं कि आपको क्लीन करना है, ऑटो सेल्फ क्लीन है, बस आपको उसको इनेबल करना है ताकि वो अपने आप कर सके उसको ना। तो ये एक ना फीचर है, तो उसको आपको इनेबल करना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर एयर फिल्टरिंग की बात करें तो PM 2.5 फिल्टर आपको दिया गया है। अब यहाँ क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि भाई इस फिल्टर का मतलब एक्चुअल में क्या है। तो दोस्तों, ये फुल एयर प्योरीफायर का काम नहीं करेगा, इस बात को आप समझ लो, लेकिन जो बेसिक डस्ट प्लस स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं एयर में, उनकी फिल्ट्रेशन ये कर देता है और इस जाली में ही वो रुक जाते हैं। मेट्रो सिटीज में जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जैसे दिल्ली एनसीआर, वहां पर बहुत यूजफुल है ये। अब एक फीचर जो मुझे पर्सनली काफी पसंद आता है इसका, वो है स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले। तो इसका जो डिस्प्ले है ना, उसी पे आपको इंडोर यूनिट पे ही रियल टाइम में पावर कंजम्पशन शो होता है। और मैंने ना पिछले साल इसी कंपनी का एसी लिया था, पूरे प्रीवियस मॉडल, उसके अंदर भी ये फीचर था और ये काफी यूजफुल है। इसका फायदा मैं आपको बता दूं क्या है।
आप लिटरली देख सकते हो कि कितनी बिजली ये ले रहा है, वॉट दिखाता है प्रॉपर आपको। एनर्जी कॉन्शियस लोगों के लिए ये गोल्ड फीचर है, क्योंकि उनको रियल टाइम में दिखता रहता है कितना यूज कर रहा है। अब यहाँ पर आपको एक ना इंस्टा कूल मोड भी मिलता है जो कि काफी यूजफुल है। मतलब जब आप बाहर से घर पे आते हो ना और घर ऑलरेडी एक भट्टी सी बना हुआ है, तो उस केस में काफी यूजफुल है। इसको एकदम से आपको रूम को कूलिंग देने में टर्बो कूलिंग क्विकली स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से ना आपके रूम में काफी अच्छी ठंडक स्टार्ट हो जाती है बहुत ही जल्दी, यानी कि 5 से 10 मिनट के अंदर आपका रूम एकदम से ठंडा होने लग जाता है। चलो अब ये इतने काम करेगा, इतने भारी भरकम काम करने वाला है, टर्बो मोड भी है, तो इसके नॉइस लेवल वो कैसा है हम ये भी देख लेते हैं। ये नहीं बहुत ज्यादा आवाज करे। तो कैरियर जनरली साइलेंट साइड पे ही रहता है, कैरियर के एसी में बहुत ज्यादा नॉइस इतनी रहती नहीं है। इन्वर्टर स्मूथ ऑपरेशन देता है, बेडरूम यूज के लिए कंफर्टेबल रहेगा। इस तरह नहीं है कि आप सो ही नहीं पा रहे हो, शोर हो रहा है, काफी आवाजें आ रही है, इस तरह का नहीं है, साइलेंट ही रहता है। अब एक प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता दूं पीसीबी का यहाँ पर, तो आजकल सभी इन्वर्टर एसीज में पीसीबी होता है, और जो पीसीबी है उसकी ऑलरेडी अच्छी खासी वारंटी भी दी होती है। तो कैरियर का जो सर्विस नेटवर्क है ना वो इंडिया में काफ़ी डिसेंट है, तो जिसकी वजह से इस तरह के चैलेंज आते नहीं है। बट रिमोट टाउन्स है ना जिनमें इंस्टॉलेशन की क्वालिटी का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, कि लोग क्या करते हैं कि वो थर्ड पार्टी से यहाँ वहाँ से इंस्टॉलेशन करा लेते हैं। तो आपको ना उस तरह की गलती नहीं करनी। कंपनी अपने प्रोडक्ट की वारंटी भी तभी दे पाती है जब इंस्टॉलेशन वगैरह कंपनी के थ्रू ही होती है, क्योंकि यहाँ पर ना प्रॉपर वैक्यूमिंग और कॉपर पाइप की जो क्वालिटी है उसको सही से यूज करना, सही क्वालिटी का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनी के इंस्टॉलेशन वाले जो आते हैं ना वो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से उन चीजों को लेकर आते हैं। चलो अब सब कुछ जानने के बाद हम ये देखते हैं कि हमें डिसाइड कैसे करना है कि हमें इसे लेना है कि नहीं। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है यहाँ पर कि अगर रूम साइज 120 से 170 स्क्वायर फीट और अगर मॉडरेट सा यूसेज है, बहुत हैवी यूसेज नहीं है, 4 से 6-7 घंटे का यूसेज है, और पूरा साल चलाने वाला एरिया में आप नहीं रहते हो, जैसे सर्दी पड़ेगी तब तो आप चलाओगे नहीं, और आपको बजट बैलेंस्ड रखना है, अभी खरीदारी करनी तो उस हिसाब से आपको रखना है, ब्रांड रेपुटेशन चाहिए, तो भाई देखो सेफ चॉइस है ये वाला एसी, काफी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत पुरानी कंपनी है, एसी इन्वेंट ही इन्होंने किया था। अगर आप हैवी यूसेज वाले हो, पूरा दिन चलाते हो और आपका लगभग साल भर ही चलता है, ऐसे एरिया में हो जहाँ सर्दियाँ कम पड़ती हैं, तो उस केस में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसका ना 5 स्टार वाला मॉडल ले लीजिए। आप चेकआउट कर सकते हैं, वो भी मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट में ऐड कर दिया है। तो आपका 5 स्टार वाला मॉडल इसका लेंगे तो वो काफी यूजफुल रहेगा। आप लोग कौन सा मॉडल कंसीडर कर रहे हो इन सब डिटेल्स के बाद, मान लीजिए डाइकिन वगैरह भी देख रहे हो, एलजी देख रहे हो, वोल्टास देख रहे हो, कैरियर ये सब देख रहे हो, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सा देख रहे हो, और उसके अकॉर्डिंगली मे भी मैं आपको कंपेयर करके आपके जो फाइनल डिसीजन में आपको एक क्लैरिटी दे सकूं, आपको एक हेल्प कर सकूं। बाकी ये एसी फ्लैशी मार्केटिंग वाला नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल, और जब भी आपने देखा होगा ना इधर उधर ज्यादा बातें नहीं होती इनकी, बहुत ही मिडिल क्लास के लिए ना एक इंटेलिजेंट परचेज टाइप का है। तो सीधी सी बात है, देखो जिसको चाहिए स्टेबल कूलिंग, यहाँ पर एकदम शांत कम नॉइस वाला सिस्टम हो, कंट्रोल्ड बिल जिसको चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है ब्रांड ट्रस्ट जिसको चाहिए, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि वो आराम से इसको ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ब्लाइंडली मत लेना, रूम साइज और यूसेज मैच करो पहले, ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं लोग। तो आप क्या कर सकते हो ना, मुझे कमेंट कर दीजिए आपका जो जिस रूम में लगाना चाहते हो उसका साइज क्या है, किस एरिया में मतलब सनलाइट वगैरह आती है क्या, तो मैं आपको बेटर रिकमेंडेशन दे सकूं कि ये एसी आपके लिए सूट करेगा कि नहीं करेगा, या कोई और करना चाहिए, 5 स्टार लेना चाहिए, वो सब भी मैं आपको बता दूंगा अकॉर्डिंगली। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक्स देखकर। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ हम सिर्फ प्रैक्टिकल टेक ब्रेकडाउन ही देते हैं, जैसे कि किस तरह से किस फीचर का क्या यूज है, बेनिफिट है कि नहीं है, वो सब चीजें हम आपको बताते हैं। और एंड में ना मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप फाइनली क्या चूज करोगे, 3 स्टार या फिर 5 स्टार, कैरियर या कोई और, तो एक बार उसका ना कमेंट कर देना मुझे, ताकि पता लग जाए कि आपका फाइनल डिसीजन क्या रहा। और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैंने मिस की हो आप जानना चाहते हो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए।